हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूनिट 8 का सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, कंफर्मिटी, पीयर प्रेशर, परसुएशन, कंप्लायंस, ऑबिडियंस, सोशल पावर एंड रिएक्टेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे एज पर योर यूजीसी सिलेबस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि जैसे ही आप देखेंगे, जैसे हम अभी 8 यूनिट कर रहे हैं, इससे पहले जो हमने टोटल 7 यूनिट जो है कवर किए हैं, उनके एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट, जैसे उसमें यूनिट में जितनी भी एक पर्टिकुलर यूनिट में जितनी भी वीडियोस हैं, हमने क्या किया है उनके लिए एक सिंगल उस यूनिट की भी जितनी वीडियोस उसके अंदर कवर हुई हैं, ठीक है, उसको भी हमने क्या कर दिया एक सिंगल वीडियो में मर्ज करके, ताकि आपको अगर वो 6 घंटे की वीडियो है, 7 घंटे की वीडियो है, तो आप उसको सिंगल सीटिंग में देख सकें। तो उसको अब स्टार्ट करते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस, ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं, दो दे आर वेरी स्टूडेंट्स, देयर सम स्टूडेंट हु आर वेरी ओल्ड, ठीक है, शुरू से हमारे चैनल से जो है कनेक्ट हुए हुए हैं, बट मैं देखती हूँ कि डेली नए स्टूडेंट जो हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं इस चैनल के साथ, उनको ये नॉलेज होनी ज़रूरी है, उनको ये पता होना ज़रूरी है कि कैसे हम लोगों ने जो है नॉट ये जो सिंगल वीडियोस हैं, इनके अलावा हमने हर यूनिट की भी एक सिंगल जो है लिंक के अंदर हमने उस पूरे यूनिट की वीडियोस को कवर किया है। तो जैसे अब है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है कि सोशल इन्फ्लुएंस मीन्स द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन्स थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स आर चेंज्ड बाय द प्रेजेंस और एक्शंस ऑफ अदर्स, कि कैसे हमारा जो है हमारे थॉट जो हैं, फीलिंग्स हैं, हम जब लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स, सोशल एनिमल्स, तो इसलिए क्या होता है कि हम जब लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, उसके कारण जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी फीलिंग है, वो डिफरेंट होती हैं। जब हम अकेले होते हैं तो वो डिफरेंट होती हैं। इट हैपन्स इन डेली लाइफ व्हेन वी एडजस्ट टू सोशल नॉर्म्स, फॉलो इंस्ट्रक्शन और रेस्पॉन्ड टू पीयर एक्सपेक्टेशंस। सोशल इन्फ्लुएंस कैन बी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का मतलब क्या, हम लोगों की हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है, जहाँ पे कॉजिंग ब्लाइंड, जहाँ पे हमें ना चाहते हुए भी, या हम आंखें बंद करके, ये आदमी जो अथॉरिटेटिव है, ये हमारा बॉस है, हमारे को क्या करता है और करना पड़ता है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता है, वो हम क्या बोलते हैं उसको, कॉजिंग ब्लाइंड ऑबिडियंस और प्रेशर। नेक्स्ट है कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी का मतलब क्या है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सिलेबस में, कन्फॉर्मिटी रेफर्स टू ए चेंज इन द पर्सन्स बिहेवियर, बिलीफ और एटीट्यूड टू मैच द बिहेवियर और नॉर्म्स ऑफ ए ग्रुप। हम कैसे जिस ग्रुप में अटैच होते हैं, जिस सोसाइटी का हम पार्ट होते हैं, हमें उसके नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। इट हैपन्स बिकॉज पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रियल और इमेजिन प्रेशर फ्रॉम अदर्स, जो हमारी लाइफ में एक्चुअल में होते हैं, या हम इमेजिन करते हैं कि हम उनकी लाइफ में है या वो हमारी लाइफ में है, तो वो कैसे हमें उनके हिसाब से कैसे अपने आप को जो है बनाना है, डील करना है, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं। In simple words, conformity means going along with others, doing what others do, think or say, even if you might not fully agree. भले ही हम उनसे पूरी तरह से एग्री ना हो, बट क्योंकि हम सोसाइटी का पार्ट हैं, हमें अपना आपको उसके हिसाब से जो है चेंज करना पड़ता है। इट हेल्प्स पीपल फिट इन टू सोसाइटी एंड मेंटेन हार्मनी, बट समटाइम्स इट कैन लीड टू लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी और पुअर डिसीजंस। अब क्या, वाई पीपल कन्फर्म, लोग क्यों लोगों की बात मानते हैं, क्यों जो है लोग हैं उसको कन्फर्म करते हैं बाकी लोगों को, बिकॉज नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, दो रीज़न होते हैं। दिस अकर्स व्हेन ए पर्सन कन्फर्म्स टू बी लाइक, हम ये क्या चाहते हैं कि हम जिस ग्रुप का पार्ट होते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, एक्सेप्ट करें और हमारे को अप्रूव करें। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। दो कारण होते हैं ये। They follow group norms to avoid rejection or embarrassment. Second है informational social influence. ये क्या होता है कि when people conform because they believe others know better than, अगर हम, जैसे मैंने आपको अर्लियर वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए हम किसी नए शहर में जाते हैं और हम देखते हैं कि लोग जो है एक बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं और किसी की वेट करें, एक पर्टिकुलर बस की वेट करें, क्योंकि हमारे को कहाँ जाना है हमें ये पता है, लेकिन हम कौन सी बस में जाएंगे हमें ये नहीं पता। तो उसमें क्या होता है, हम जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, हम भी वहीं जाके खड़े हो जाते हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं कि उनको ज़्यादा नॉलेज है, और क्योंकि हम नए हैं, हमारे को जो है उस सिचुएशन में हमारे को नॉलेज नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। टाइप्स क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू कैल में 1958, कंप्लाइंस। कंप्लाइंस माने ए टेम्परेरी एंड आउटवर्ड चेंज इन बिहेवियर
टू गेन अप्रूवल और अवॉइड डिसअप्रूवल। हम क्या चाहते हैं कि हम अपने भी में टेम्परेरी चेंज करते हैं, यानी कि जिसमें हम ये क्या क्या चाहते हैं, हमें अप्रूव करें और हमारे को अवॉइड करें किसी चीज़ को, डिसअप्रूवल। इसलिए हम किसी को जो है कंप्लाइंस करते हैं। द पर्सन डज नॉट ट्रूली एग्री प्राइवेटली, वास्तव में हम नहीं करना चाहते लेकिन हमारे को करना होता है। आइडेंटिफिकेशन अकर्स व्हेन ए पर्सन कन्फर्म्स बिकॉज दे एडमायर और वांट टू बी लाइक someone or a group, इसलिए हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। The change may last as long as a person values that group. Internalization, the deepest form of conformity है, ये अपने आप को internalize करते हैं। The person genuinely accepts the group के जो belief system है, उसका behavior है as their own even when not being watched, क्योंकि जिस ग्रुप का हम पार्ट होते हैं अपने आप को, हमारे को उसमें रहने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है, टू अवॉइड रिजेक्शन, हम उस ग्रुप को साथ अटैच होते हैं, लोगों के हिसाब से लोगों के बिहेवियर को समझते हैं और उसके में हम कोशिश करते हैं कि उसमें फिट हो जाएं। तो दिस इज कॉल्ड द इंटरनलाइजेशन, जिसमें हम क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्ट करते हैं बाकी लोगों के सिस्टम को, बिलीफ को, उनके बिहेवियर को। मेजर स्टडीज, इसमें ऐश का हमने पहले भी किया है, एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, जिन्होंने क्या कहा था कि सोलमन जो ऐश है उन्होंने शो दैट पीपल ऑफन कन्फर्म टू ए रॉन्ग ग्रुप आंसर टू फिट इन इवन व्हेन द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियस। भले ही हमने उसमें क्या कहता है कि 9 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें क्या था कि एक सब्जेक्ट ने हमें मालूम था ये हमारे को जो दिख रहा है वो गलत है ना, जो लोग बाकी लोग जो आंसर दे रहे हैं वो गलत है, लेकिन बिकॉज बाकी लोग उसको कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, तो हमने उसको कंफर्म किया था। इन हिज एक्सपेरिमेंट ही फाउंड 75% ऑफ पार्टिसिपेंट कंफर्म्ड एटलीस्ट वंस एंड इट प्रूव्ड द स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ द नॉर्मेटिक इन्फ्लुएंस। अगर आपको इनका डिटेल में एक्सपेरिमेंट देखना है, हमने कैसे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी, तो MPC 004 की आपकी MAPC फर्स्ट ईयर की जो प्ले लिस्ट है आप उसमें देखेंगे, आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है कन्फॉर्मिटी का। देन हम बात करेंगे कि मुजफ्फर शरीफ ने क्या कहा था, शोड व्हेन पीपल व्यूड ए स्टेशनरी पॉइंट ऑफ लाइट इन ए डार्क रूम विच अपीयर्स टू मूव ड्यू टू ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। लेकिन उसमें उन्होंने क्या कहा था कि एक ऐसा पॉइंट कि फिक्स है ना, एक डार्क रूम में देयर इंडिविजुअल जजमेंट्स विच अबाउट द मूवमेंट ग्रेजुअली कन्वर्स टू ए कॉमन ग्रुप। सभी लोगों ने, बल्कि वो क्या था कि सब लोगों ने कहा, भले वो जो पॉइंट था वो स्टेशनर था, वो एकदम फिक्स था, लेकिन जबकि लोगों ने बोला वो हिल रहा है, तो क्या हो गया, कॉमन ग्रुप नॉर्म था ये। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस एंड कन्फॉर्मिटी है। तो जब बाकी लोगों ने बोला तो सभी को ही ये आंसर देना पड़ा, जिनको लग भी रहा था कि नहीं ये गलत है, बट ड्यू टू कन्फॉर्मिटी, ड्यू टू ग्रुप नॉर्म्स, दे हैड टू एडमिट दैट द पॉइंट वाज मूविंग। Then a peer pressure. Peer pressure refers to the influence that people of the same age group or social status have on each other's attitudes, values or behavior. It happens when an individual feel pressurized to act. हमें जब, यानी ये तो बहुत कॉमन है कि अपने हर जो है बच्चा भी, बड़े भी, हर एक का ग्रुप होता है, हम उस ग्रुप के हिसाब से चलना चाहते हैं ताकि हम सब उसके जो है उसी के हिसाब से हम सोचते हैं, उसी के हिसाब से, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि ये हमारा जो ग्रुप है हम उसके अंदर मेंटेन रहें। तो पीयर्स में क्या होता है, कैन इंक्लूड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, किसी भी एज में हम जो है, पीयर्स का मतलब ही क्या है कि हमारे छोटी एज है फ्रेंड्स हो जाते हैं, क्लासमेट्स हैं, को वर्कर्स हैं, और एनी सोशल ग्रुप और सिमिलर स्टेट, एक ही स्टेटस के लोगों का जो, एक जैसे लोगों का जो एक ग्रुप बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द पीयर ग्रुप। एंड पीयर प्रेशर इज मोस्ट कॉमनली सीन, ज़्यादातर ये कब होता है, जब हम एडोलेसेंट में होते हैं, ड्यूरिंग एडोलेसेंस स्टेज व्हेन बिलोंगिंगनेस एंड सोशल एक्सेप्टेंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है हमारा पीयर प्रेशर, इसलिए हम कन्फॉर्मिटी को में बिलीव करते हैं। टाइप्स क्या हैं ऑफ पीयर प्रेशर? पॉजिटिव पीयर प्रेशर, यानी इसके कारण क्या होता है, इट एनकरेजेस, हम बहुत ज़्यादा हम उसमें, जब हम इसको पॉजिटिव पीयर प्रेशर क्या होता है, जिसमें हम एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का वेट गेन हो गया है, दूसरा अगर बच्चा जो उसका साथ का ग्रुप है, उसी के ग्रुप के अंदर दूसरा मेंबर जो है वो कहता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसे वेट, मैंने इतना वेट लूज़ किया है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो मोटिवेटेड होकर वो भी उसके लिए ट्राई करेगा। जिसमें हम क्या करते हैं कि एनकरेज ईच अदर टू मेक हेल्दी, responsible and productive choices.
friends motivating each other to study harder, exercise regularly and to avoid smoking. This is called the positive peer pressure. एक होते हैं नेगेटिव, जिसमें हम कंपनी के कारण, peer pressure के कारण हम गलत चीज़ में पड़ जाते हैं, जैसे हम अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, स्किप क्लास को छोड़ देते हैं, बंक मारते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं. इफेक्ट्स क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड नेगेटिव इफेक्ट्स. पॉजिटिव में क्या होता है? एनकरेजेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, टीम वर्क, स्टडिंग और वॉलंटियरिंग, builds motivation and self-improvement and promotes healthy habits if peers model good behavior. तो ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव. नेक्स्ट है नेगेटिव. लीड्स टू सब्सटेंस यूज, एग्रेशन. ये हमारे जो कि हम जो ऊपर कॉजेज किए हैं, टाइप्स किए हैं, वो उसी का ही इफेक्ट है ये, कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा. क्योंकि जिसमें नेगेटिव में हम क्या करते हैं? लीड्स टू सब्सटेंस यूज, एग्रेशन और एकेडमिक डिक्लाइन. जब हम क्लासेस को बंक करते हैं, दैट विल बी एकेडमिक डिक्लाइन. हमारे स्कोर जो है वो कम हो जाते हैं. कॉज स्ट्रेस, एंग्जाइटी और गिल्ट फॉर डूइंग थिंग्स अगेंस्ट वंस वैल्यूज, reduces individuality and self confidence. तो ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव इम्पैक्ट. अब आपका जो कि हमने क्या किया? कन्फॉर्मिटी. आप देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, जिसके अंदर हमने कन्फॉर्मिटी किया, पीयर प्रेशर के. नाउ अब क्या? परसुएशन, कंप्लाइंस, ओबीडियंस, सोशल पावर एंड रिएक्टेंस. नेक्स्ट अब हम जो करेंगे, तो आपका हम जैसा हम आपका सिलेबस है उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं. नेक्स्ट है परसुएशन. Persuasion is the process of changing another person's attitude, belief or behavior through communication or argument. हम उसको persuade करें. It involves convincing someone. हम किसी को इतना convince करना someone to think or act in a certain way by presenting information, रीजनिंग और इमोशनल. हम उसके मतलब बेल क्या, हम अपनी डेली लाइफ में हम जो है परसुएशन होती है. परसुएशन इज कॉमन इन आवर डे टू डे लाइफ. फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट जैसे है, पॉलिटिकल स्पीचेज होते हैं, सोशल कैंपेन्स और इवन पर्सनल कन्वर्सेशन. इसके कारण हम क्या, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर जो होता है वो कैसे होता है, चेंज होता है. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग ओपिनियंस एंड इन्फ्लुएंसिंग सोशल बिहेवियर. नेक्स्ट मेन कंपोनेंट्स क्या है परसुएशन के? दी सोर्स, कौन कह रहा है ना. हम परसुएट तभी तो होंगे कि वो कौन कह रहा है, किस टाइप का इंसान है जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. द इफेक्टिवनेस ऑफ परसुएशन डिपेंड्स ऑन क्रेडिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस. हु सेज इट, किसने कहा है. पीपल आर मोर लाइकली टू बिलीव ए हेल्थ मैसेज फ्रॉम ए, कोई डॉक्टर अगर कह रहा है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से मानते हैं अगर कोई वो हेल्थ मैसेज दे रहा है रादर देन अननोन पर्सन. एंड दिस इज कॉमन. हम अपने डे टू डे लाइफ में डेली इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि हु सेज इट. फिर है द मैसेज. व्हाट इज सेड, वो मैसेज क्या है? द मैसेज शुड बी क्लियर, लॉजिकल एंड अपीलिंग. इट कैन यूज इमोशनल अपील लाइक फियर है, हैप्पीनेस है और रैशनल आर्ग्यूमेंट. फैक्ट्स होना चाहिए, उसमें एविडेंस होना चाहिए. एग्जाम्पल, ए रोड सेफ्टी एड दैट शोज रियल एक्सीडेंट विक्टिम में परसुएड पीपल टू वियर सीट बेल्ट. हम देखते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट है, जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, तो हम क्या करते हैं? सेफ्टी का. क्योंकि हम क्या है कि उसमें मैसेज कितना क्लियर है, कितना उसमें एविडेंस है, कितना लॉजिक है उसके अंदर, फैक्ट्स कितने हैं, उसके कारण से हम क्या करते हैं? उस चीज़ को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाते हैं. नेक्स्ट है द चैनल. हाउ इट इज सेड, कैसे उसको बताया गया, उसका चैनल क्या है, कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है. तो द वे द मैसेज इज डिलीवर्ड, द फेस टू फेस किसी ने कहा है, मीडिया के थ्रू आया है, सोशल नेटवर्क्स के थ्रू आया है, इन सबको हम क्या करते हैं? इससे हमारा हम परसुएशन हमारे पे परसुएड होते हैं. एग्जाम्पल, इमोशनल वीडियोज में वर्क बेटर ऑन सोशल मीडिया देन प्रिंटेड टेक्स्ट. ऑडियंस क्या है, किन को कहा गया है, लिसनर की जो एज है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, एंड प्रायर एटीट्यूड इन्फ्लुएंस हाउ इजीली दे कैन बी परसुएडेड. अगर यंग ऑडियंस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से रेस्पॉन्ड करते हैं रादर देन ओल्ड पीपल के. तो जो ऑडियंस है वो किस टाइप के हैं. अब क्या थ्योरीज, थ्योरीज कौन सी हैं? अगर हम इसकी बात करते हैं परसुएशन की, थ्योरीज ऑफ परसुएशन क्या है? एलाबरेशन, लाइकलीहुड मॉडल बाय पेटी एंड कैपियोको 1986. इनकी जो थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है? 2 रूट्स टू परसुएशन. फर्स्ट इज सेंट्रल रूट एंड सेकेंड इज पेरिफेरल रूट. हमने इसको पहले भी जो है अपनी अर्लियर वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में बात की थी, जिसमें हम क्या करते हैं? इन्वॉल्व्स केयरफुल थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ आर्गुमेंट्स. वर्क्स व्हेन द ऑडियंस इज मोटिवेटेड एंड अटेंटिव. जैसे ए वोटर एनालाइजिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पॉलिटिकल कैंडिडेट. क्योंकि उसके बारे में हम डिटेल में बात करें, केयरफुल थिंकिंग है, हम उसके बारे में सपोर्टिव, उसके नेगेटिव सब चीज़ों के बारे में हम क्या कर रहे हैं? ध्यान से उसके बारे में इवेल्युएट कर रहे हैं.
पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सुपरफिशियल क्यूज लाइक अट्रैक्टिवनेस को हम देखते हैं, म्यूजिक है, इमोशंस है, वर्क्स में द ऑडियंस इज लेस इन्वॉल्व और डिस्ट्रैक्टेड। एग्जाम्पल, बाइंग ए प्रोडक्ट बिकॉज ए सेलिब्रिटी एंडोर्सेस इट। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या कहती है, जो कि फेस्टिंगर ने दी है 1957 में, कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन पीपल एक्सपीरियंस ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर बिलीव्स एंड बिहेवियर, यानी उससे हमारा जो बिहेवियर है और जो हमारे बिलीफ सिस्टम दोनों मैच नहीं करते तो क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है, दे फील मेंटल discomfort, that is called the dissonance, and to reduce this they may change their attitudes to match their behavior. This is called the cognitive dissonance theory. फिर compliance means changing one's behavior in response to a direct request from another person or a group, even though one may not personally agree with it. ठीक है, तभी हमारे को माननी पड़ती है। अनलाइक ओबीडियंस विच इन्वॉल्व फॉलोइंग अदर्स फ्रॉम अथॉरिटी फिगर, कंप्लायंस यूजुअली comes from the request made by the people of equal status। ठीक है, हम उसमें क्या था कि ओबीडियंस का मतलब क्या है, हमें मानना पड़ता है अपने बॉस का। कंप्लाइंस का मतलब क्या है, हमारे सेम स्टेटस हम वैसे इसलिए करते हैं कि शायद आज हमने किसी की हेल्प की है तो कल वो हमारी भी हेल्प करेगा। सच एज फ्रेंड्स हैं, सेल्स पर्सन हैं, कलीग्स हैं। द चेंज इन बिहेवियर इज ऑफन टेम्परेरी एंड यूजुअली मोटिवेटेड बाय डिजायर टू बी लाइक्ड, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और गेन अप्रूवल और रिवॉर्ड। यानी अगर आज हमने कंप्लाइंस, अगर आज किसी का हमारे हेल्प को, हमारे जो कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, या किसी को भी हम किसी कलीग को, है ना, किसी को अगर हेल्प की जरूरत हो तो हम इसलिए हेल्प करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि कल आने वाले टाइम में आज हमने ऐसे किया तो शायद ही और शी में ऑल्सो हेल्प मी। तो इसलिए हम टू गेन अप्रूवल और रिवॉर्ड, इसलिए हम उसके कंप्लाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स रिक्वेस्ट नॉट ए कमांड। कमांड कहाँ पे होती है, ओबीडियंस में। इट इज़ वॉलंटरी बट इन्फ्लुएंस बाय सोशल प्रेशर और परसुएटिव टेक्टिक्स। यानी हमारे को ऐसा नहीं है कि हमारे पे कोई प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर किस चीज़ का है, हमारा अपना खुद का है तो डिसीजन हम किसी की हेल्प करें या ना करें, बट क्योंकि हमारे पे सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी ड्यूटी बन जाती है ऐसे करना। द चेंज इन बिहेवियर इज यूजुअली outward and not necessarily involving a change in the private belief system। ठीक है, it depends on social norms, politeness and relationship। टेक्निक्स क्या क्या है कंप्लाइंस की, कि सोशल साइकोलॉजी हैव आइडेंटिफाइड सेवरल स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स दैट पीपल यूज टू गेन कंप्लाइंस फ्रॉम अदर्स। क्या क्या होती है, फुट इन डोर, नाम से मालूम है, फुट यानी पाँव से दरवाजे तक पहुंचना। इन दिस मैथड ए पर्सन फर्स्ट मेक्स ए, सबसे पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट करता है विच इज़ ईजिली हम उसको एग्री कर जाते हैं, बाद में लेटर ए लार्ज रिक्वेस्ट इज मेड वन समवन हैज सेड येस टू द फर्स्ट। अगर हम छोटी सी चीज़ के लिए मान गए हैं तो वो बड़ी भी हम उसके लिए भी फिर वो बड़ी चीज़ हमारे सामने आ जाती है, हमें वो माननी पड़ती है। एग्जाम्पल, ए सेल्स पर्सन फर्स्ट आस्क यू टू आंसर ए शॉर्ट सर्वे, ठीक है, देन लेटर आस्क टू बाय द प्रोडक्ट। पहले ए शॉर्ट सर्वे दिया जाएगा, उसके बाद उस चीज़ को खरीदो। यानी फूड एक पाँव से लेकर हम कैसे दरवाजे में घुस जाते हैं, तो यानी छोटे से बड़े पे हम कैसे जाते हैं। डोर इन द फेस, यहाँ पे क्या होता है, पहले एक लार्ज रिक्वेस्ट होती है विच इज़ लाइकली टू बी डिफ्यूज। अगर हमें लगता है बड़ी, जैसे एक बच्चे ने, स्टूडेंट ने 1000 रुपीज़ मांगे, ठीक है, उसको मना कर दिया, ठीक है, कि नहीं आपको 1000 रुपये नहीं मिल सकते, तो उसने क्या किया कि ठीक है मुझे 200 रुपये तो दे ही दो। यानी विच सीम्स एक्सेप्टेबल नाउ। बड़े से छोटे पे आना, जहाँ पे पहले बड़ी रिक्वेस्ट होती है वो ज़्यादातर रिफ्यूज़ कर दी जाती है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, छोटे पे आते हैं, स्मॉल रिक्वेस्ट पे। देन लो बॉल टेक्निक, इसमें क्या होता है, द पर्सन इज फर्स्ट ऑफर्ड ए फेवरेबल डील बट लेटर द कॉस्ट और कंडीशंस आर चेंज आफ्टर दे हैव ऑलरेडी एग्रीड, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कमिटेड दे स्टिल कंप्लाइंग। बहुत कॉमन है ये, जैसे एक कस्टमर एग्रीज टू बाय ए कार एट लोअर प्राइस, ठीक है, देन इट इज, उसको कहा जाता है, पहले उसको कहा कि ये हमने देखा कि भाई आपको चलो हम ये रेट में है, आपको इतने का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है, उसके बाद हमने उस चीज़ को लेने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद क्या हो, उस पर हम एडिशनल फीस लगा दें कि आपको ये भी ये जो है मैंडेटरी चार्जेस हैं, ये मैंडेटरी चार्जेस है, तो इसका मतलब क्या होगा, येट स्टिल गोज थ्रू विद इट। यानी लो बॉल, छोटे, हमारे को ये दिखाना कि जैसे हम, ये तो बहुत कॉमन, जैसे मार्केट में भी जाते हैं तो कहता है कि आप आजकल ये नई चीज़ मार्केट में आई भी है, बिक इतने की रही, मैं आपको इतने की दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब बिलिंग होती है तो नहीं, इसमें क्योंकि ये मैंडेटरी चार्जेस हैं जो देने पड़ेंगे, एडिशनल फीस है, तो दिस इज कॉल्ड द लो बॉल
टेक्निक। ये ज़्यादातर जो है सेल्स के फील्ड में काम आती है, जहाँ पे सेल्स पर्सन मार्केट में, जहाँ पे हम एज ए कस्टमर्स हमारे को वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। दैट्स नॉट ऑल टेक्निक, द पर्सन ऑफरिंग समथिंग एक्स्ट्रा हमारे को बेनिफिट मिलता है और बोनस दिया जाता है बिफोर द टारगेट हैज़ ए चांस टू रेस्पॉन्ड। जैसे बाय वन गेट वन फ्री बहुत कॉमन होता है ये आजकल जो है फेस्टिव सीजन में, जहाँ पे हमारे को स्कीम मिलती है बाय वन गेट वन, या ऑर्डर नाउ गेट ए फ्री गिफ्ट, या तो आप देखते हैं अमेजोन वगैरह में भी आता है कि आप 4 घंटे में ऑर्डर कर देंगे तो आपको ये हो जाएगा, रेट विल बी चेंज। ठीक है, तो यानी क्या होता है जहाँ पे दैट्स नॉट ऑल टेक्निक्स का मतलब ये है कि जहाँ पे हम जो है पर्सन ऑफरिंग समथिंग एक्स्ट्रा benefits or bonuses before the target has a chance to respond. Then obedience. Obedience is a type of social influence in which a person follows direct orders or instruction from someone in a position of authority. It involves doing what an authority figure tells us to do. हमें वो चीज़ माननी पड़ती है, we may not personally agree with it, भले ही हम उस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम नहीं चाहते, बट क्योंकि वो अथॉरिटेटिव फिगर ने दी है तो we are bound to obey it. ठीक है, obedience is essential for maintaining social order like following laws, workplace rules, but it can lead to harmful behavior when authority is misused. एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डायरेक्टर अगर कोई ऑर्डर निकालते हैं, वो एम्प्लॉयज़ के भले के लिए है, लोगों को पसंद नहीं है, तो वी आर बाउंड टू ओबे दैट। या जैसे हम ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें उन सब चीज़ों को मानना पड़ता है क्योंकि अथॉरिटी ने हमें कहा है। एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट ओबेइंग ए टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। मिलग्राम का ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट है इसके, जहाँ पे हम ओबीडियंस की बात करते हैं, कैसे जो है स्टैनली मिलग्राम ने कंडक्टेड ए फेमस स्टडी टू अंडरस्टैंड हाउ फॉर पीपल वुड गो इन ओबेइंग अथॉरिटी फिगर्स। क्यों लोग मानते हैं, इवन व्हेन आस्क्ड टू हार्म अदर्स पीपल टेंड टू ओबे अथॉरिटी फिगर्स इवन व्हेन देयर एक्शंस कॉन्फ्लिक्ट विद पर्सनल। उनका अपना खुद का पर्सनल मोड से कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहा है, स्पेशली व्हेन द अथॉरिटी अपीयर्स लेजिटिमेट एंड टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने अपने उसमें क्या देखा था कि मिलग्राम ने, कि उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को कहा था कि आप जो है आर्टिफिशियल वो कंडीशन बनाई थी जिसमें क्या था कि उनको करंट देना था, भले ही वो करंट नहीं था, लेकिन अथॉरिटी ने उस टाइप से कहा था कि आपको कुछ लोगों को कि आपको करंट देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको ये हो रहा था कि अगर हम करंट देंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा सामने वाले को, जबकि वास्तव में उनको पेन फील नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसी सिचुएशन ऐसी बनाई हुई थी। तो लेकिन उसने ये देखा उन्होंने कि कैसे भले वो थोड़ा शुरू में हल्का करंट दे रहे थे, लेकिन जब उनकी अथॉरिटी ने कहा कि नहीं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, तो वो फील भी कर रहे थे कि उनको बहुत दर्द होगा महसूस, कि वो नहीं चाहते थे, बट क्योंकि उनको आदेश दिए गए तो दे वर बाउंड टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस, और उन्होंने फिर वो फ्रीक्वेंसी उसकी काफ़ी बढ़ा दी थी। तो पार्टिसिपेंट वर टोल्ड टू गिव इलेक्ट्रिक शॉक्स टू अनदर पर्सन, ए लर्नर, वेन एवर दे आंसर्ड इनकरेक्टली। इन रियलिटी वास्तव में क्या था, कोई शौक नहीं दिए गए थे, बट अ पार्टिसिपेंट बिलीव दे वर रियल। पार्टिसिपेंट को क्या लगा था कि वो वास्तव में शौक दे रहे हैं। डिस्पाइट हियरिंग क्राइज, उनको लगा डिस्पाइट हियरिंग क्राइज ऑफ पेन, उनको लगा कि वो कितना दर्द महसूस कर रहे होंगे। 65% ऑफ पार्टिसिपेंट ओबेड द एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रक्शन टू कंटिन्यू अप टू हाई वोल्टेज। उन्होंने हाईएस्ट पे चले गए 450 वोल्ट, जो उनको लग रहा था कि जबकि वो जो सब्जेक्ट्स थे उनको वास्तव में नहीं मिल रहा था करंट, लेकिन वो फिर उनको ऐसा सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई थी कि वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, जैसे उनको बहुत ज़्यादा करंट महसूस हो रहा है, और फिर भी वो नहीं देना चाहते थे करंट, लेकिन वो उनको देना पड़ा ड्यू टू अथॉरिटी। ये इन्होंने जो है मिलग्राम का ऑबिडियंस एक्सपेरिमेंट हमने MPC 004 में काफ़ी डिटेल में भी किया हुआ है, वहाँ से भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल पावर। सोशल पावर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन और ग्रुप टू इन्फ्लुएंस द थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर ऑफ द अदर्स। नाम से मालूम है सोशल पावर। It explains why some individuals like teachers हैं, bosses हैं, parents can make others follow their instructions or agree with their ideas. The concept of social power helps us to understand how authority, persuasion and control operate in relationships and society. इसमें जो है फ्रेंच एंड रेवर्स ने 5 बेसिस ऑफ पावर की बात की थी। फर्स्ट है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड का मतलब क्या है, दिस पावर कम्स फ्रॉम द एबिलिटी टू गिव रिवॉर्ड्स और पॉजिटिव आउटकम्स टू अदर्स पीपल कंप्लाइंग। क्यों हम चीज़ को मानते हैं, क्योंकि हमारे को बेनिफिट मिलता है, अप्रूवल मिलती है। एग्जाम्पल, ए बॉस ऑफर ए बोनस फॉर गुड परफॉर्मेंस। तो ये क्या होती है, रिवॉर्ड पावर, कि अच्छा काम किया तो उसको क्या किया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। फिर है कोएर्सिव, यानी इसका मतलब क्या है कि दिस पावर जिसमें ज़बरदस्ती होती है, कोर्सिव
टू पनिश और टेक अवे रिवॉर्ड्स इफ दे अदर्स डू नॉट ओबे। तो क्या होता है, पीपल जो है अवॉइड पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए उसको ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से हटने के लिए उसको ओबे करते हैं। जैसे सुपरवाइजर थ्रेटन्स टू डिडक्ट सैलरी और गिव ए वार्निंग इफ टास्क आर नॉट डन, दिस इज कॉल्ड द कोercive पावर। तो अब उसके बाद क्या है, लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या है, दिस कम्स फ्रॉम ए पर्सन ऑफिशियल पोजीशन और रिकॉग्नाइज अथॉरिटी within a system. People obey because they believe that the person has a right to command. जैसे इंस्टीट्यूशंस में होता है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, पावर बिकॉज ऑफ देयर सोशल रोल्स। एक्सपर्ट पावर ड्यू टू एक्सपर्टीज, पीपल फॉलो देयर एडवाइस बिकॉज दे ट्रस्ट देयर कॉम्पिटेंस। जैसे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कुछ कह दिया, दे हैव टू फॉलो, कि पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है बिकॉज दे हैव पावर, एक्सपर्ट पावर है, तो वट एवर द मेडिसिन द डॉक्टर विल प्रेस्क्राइब, तो द पेशेंट विल हैव टू टेक बिकॉज दे हैव द डॉक्टर्स हैं, दे हैव द पावर। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट इन्फ्लुएंस अदर्स बिकॉज ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। रेफरेंट का मतलब क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें लगता है वो सामने वाला जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है। दिस पावर अराइजेज फ्रॉम पर्सनल चार्म, लाइकेबिलिटी, कितना हम उसको एडमायर करते हैं, लाइक करते हैं। पीपल कंप्लाई बिकॉज दे वॉन्ट टू बी लाइक द इन्फ्लुएंसर। एग्जाम्पल जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, लीडर्स हैं, रोल मॉडल्स होते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं फॉलोअर्स को, हु एडमायर और आइडेंटिफाई विद दैम। लेटर ये भी लेटेस्ट आया है, इंफॉर्मेशन पावर, जिसमें लेटर रेमन 1965 एडिड ए 6 टाइप। इंफॉर्मेशनल पावर विच कम्स फ्रॉम हैविंग वैल्यूएबल और परसुएसिव इंफॉर्मेशन। इन्फ्लुएंस ऑकर्स ड्यू टू, क्यों आता है, रीजनिंग, लॉजिक, नॉट अथॉरिटी। हमें लगता है सामने वाले को ज़्यादा नॉलेज है, ए जर्नलिस्ट है, रिसर्चर है, हु शेयर्स कन्विंसिंग फैक्ट्स कैन चेंज ओपिनियन। हम इसलिए उनकी बात मान जाते हैं क्योंकि हमें लगता है इनको पावर है, नहीं पावर नहीं सॉरी, इनको लगता है हमारे को कि इनको एक नॉलेज है, इनको जो है एक्सपीरियंस है, इनके जो फैक्ट्स हैं, इन्होंने जो ये रिजल्ट दिए हैं वो फैक्ट्स के बेस पे। हम कितनी में जो न्यूज़ देखते हैं, ये कहाँ से है, जो हम देखते हैं न्यूज़ को हम क्यों करते हैं, कि हमें पता है जो इन्होंने इंटरव्यू दिखा रहे हैं या इन्होंने जो फैक्ट्स बेस इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, तो इसलिए ये क्या है कि रेवन ने इसको अभी रिसेंटली जो है 1965 में सबसे लेट इसको जो है इस पावर को इसको भी एड ऑन किया है कि कैसे जो है इंफॉर्मेशन पावर वर्क्स, कैसे इन्फ्लुएंस अकर्स टू रीजनिंग एंड लॉजिक बाय नॉट ओनली बाय अथॉरिटी। फिर है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स दैट हैपन्स व्हेन ए पर्सन फील्स दैट फ्रीडम टू चूज और एक्ट इज बीइंग थ्रेटन्ड और रेस्ट्रिक्टेड इंस्टेड ऑफ ओबेइंग और कंप्लाइंग, है ना। हम ओबे करने के बजाय, कंप्लाई करने के बजाय द पर्सन फील्स मोटिवेटेड, पर्सन क्या करता है कि वो रेसिस्ट करता है उस चीज़ को, द प्रेशर एंड रिस्टोर द फ्रीडम, वो अपने खुद की फ्रीडम को चाहता है, और जो है वो ये जो उसको कहा जाता है वो उसकी चॉइस होती है कि उस चीज़ को माने या ना माने। जैसे इफ़ ए टीनेजर इज टोल्ड बाय पेरेंट्स नॉट टू टॉक टू ए पर्टिकुलर फ्रेंड, दे मे टॉक टू दैट फ्रेंड इवन मोर। अगर पेरेंट्स मना भी करते हैं कि आप अपने फ्रेंड से बात मत करो, लेकिन फिर भी उनकी बात ना मानकर वो जो टीनेजर है वो अपने फ्रेंड से और ज़्यादा बात करता है, टू प्रूव दैट दे कैन मेक देयर ओन चॉइस, द फ्रीडम टू चूज और एक्ट इज बीइंग थ्रेटन और रेस्ट्रिक्टेड। यानी वो माने या ना माने, क्यों, क्योंकि अब क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ कंप्लाइंग और ओबेइंग, वो क्या मोटिवेटेड क्यों होते हैं, टू रेसिस्ट द प्रेशर और रेस्टोर दैट फ्रीडम, कि वो दिखाना चाहते हैं कि यस हम भी कुछ हैं, हमारी भी, ये बहुत कॉमन होता है इवन जो एडोलेसेंट एज में तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने उसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ी भी हैं एडोलेसेंस वाले चैप्टर के अंदर, कि कैसे जो है एडोलेसेंट होते हैं, वो एक तरफ तो पेरेंट्स कहते हैं आप बड़े हो गए, और कहाँ पे कई बार कहते हैं नहीं आप छोटे हो, तो दे ऑलवेज जो है रिएक्ट कि नहीं भाई कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके कुछ अपना खुद का भी होता है कि उनके जो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं डेवलप हो रहे होते हैं, उनकी जो खुद की फीलिंग्स जो होती है काफ़ी डिफरेंट होती हैं, कुछ कई सारे फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजिकल, फिजिकल, जिस कारण से उनको जो है वो प्रेशराइज्ड होते हैं। और नहीं तो ये बहुत हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि जब हम बच्चों को कुछ कहते हैं कि आप ये काम मत करो, तो बट अगेन वो दे डू डैट, ठीक है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि येस दे हैव द फ्रीडम टू चूज़ डैट। तो इसका मतलब ये है कि इस ढंग से आपने जो है हमने काफ़ी डिटेल में आपके एज पर यूजीसी सिलेबस हमने बात की कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, उसमें कैसे हमने कन्फर्मिटी के बारे में पढ़ा, पीयर प्रेशर के बारे में पढ़ा, परसुएशन, कंप्लाइंस, obedience, social power and reactance. So through this channel IGNOU coaching with ease we are trying to cover all the syllabus ताकि आपको जो एग्ज़ाम के दिनों में आप इस
ठीक है, और भी वास्ट है, आप इसको जो है मटेरियल को और भी आगे डिटेल में आप और सर्च कर सकते हैं, पर हम ये कोशिश करते हैं कि कहीं पे भी आपका ये मटेरियल जो है प्रोवाइड नहीं किया गया, ओनली आपको यूजीसी का सिलेबस दिया गया है। इग्नू के मॉड्यूल्स में तो ये होता है, जो है एमएपीसी के फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के मॉड्यूल में तो आपको एटलीस्ट सिलेबस तो दिया हुआ है, आपको रीडिंग मटेरियल तो है, और आप थ्रू हमारे जो चैनल के थ्रू हमने जो सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, हमने उसको पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन इसमें तो आपके पास कोई रीडिंग मटेरियल दिया ही नहीं हुआ, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि जितना हो सका आपको आपके लिए आपकी हेल्प करें, ताकि आप जो है इजीली उसको और इजी लैंग्वेज में किए, ताकि आप आराम से उसको कंसेप्ट को समझ सकें और अपने वर्ड्स में एग्ज़ाम के थ्रू के टाइम उसको लिख सकें। तो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।